नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर 2023। यह मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित है जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यह मॉडल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 में से 65 से लेकर 70 अंक दिलाएगा। तो वीडियो को मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए मॉडल पेपर विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ के 15 मिनट आप पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निर्देश, पहला निर्देश आपके सामने, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी इन 20 प्रश्नों के 4 उत्तर दिए होंगे, एक उत्तर सही होगा जिसे आपको OMR शीट पर जा कर के जो सही होगा उसको काला या नीला करना होगा, रंगना होगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना होगा। अगला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। अब ये आपके सामने है खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर का है। पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा विकल्प सही है जिसे आपको OMR शीट पर जाकर के रंगना है। 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी। तो देखिए इस प्रश्न का हल हम जानते हैं, F बराबर होता है R/2। हमें निकालना F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। हमें निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो इससे हम R लिख सकते हैं 2F। अब यहाँ पर है उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी, तो 2 गुणे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती, तो आप 10 सीधे लिखे, यह आ जाएगा 20 सेमी। 20 सेमी। तो कौन सा विकल्प सही है? बी वाला विकल्प सही है। अब देखिए अगला प्रश्न दूसरा, जो कि 1 नंबर का ये भी है क्योंकि वह विकल्पी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, तो यहाँ पर 4 शर्त दी गए, 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है जिसे आपको OMR शीट पर जाकर रखना होगा। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, ये गलत है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, ये भी गलत है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, ये भी गलत है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये सही है, डी सही है। तो OMR शीट पर आप डी को रंगिएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 100 सेमी, 50 सेमी, 25 सेमी, अनंत पर। तो सी उत्तर सही है। अगला है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए 4 विकल्प दिए हैं, नीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए। वी वाला ऑप्शन सही है बैगनी रंग के लिए। और 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर प्रति ओम। तो पहला ही विकल्प सही है, ओम। अब चलते हैं 6वें प्रश्न पर। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ होगा। 4 विकल्प दें, वृत्त, अर्धवृत्त, सरल रेखा, वक्र रेखा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ होगा, एक सरल रेखा होगा। सी ऑप्शन सही है, विकल्प सही है। अगला है 7वां प्रश्न 1 नंबर का, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। तो सी विकल्प सही है, यही काला करना होगा OMR शीट पर आपको। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अपक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो पहला विकल्प ही सही है, ए सही है।
लौह चूर्ण पर यदि हम लौह चूर्ण पर यदि क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालते हैं, HCl डालते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड मिलता है। ये दो रहेगा HCl। तो देख रहे हैं पहला विकल्प सही है, ये आपका रासायनिक समीकरण है। Fe पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। आयरन क्लोराइड ये आपके सामने है, आयरन क्लोराइड सारी। अब देख लीजिए अगला है आपके सामने क्षारीय विलयन का pH है। क्षारीय विलयन का pH 0, 7 से कम, 7 से अधिक। तो डी ऑप्शन सही है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है एंटीमनी क्या है, मिश्र धातु, उपधातु, अधातु और धातु। तो एंटीमनी उपधातु होता है। अगला प्रश्न है एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम एथनोइक अम्ल, पहला विकल्प ही सही है, एथनोइक अम्ल इसका नाम है या एथनोइक एसिड। अगला प्रश्न है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने और यहाँ V वाला विकल्प सही है, B विकल्प क्या है, सही है। अगला प्रश्न है एक तत्व यम के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो देखिए इसके क्लोराइड का सूत्र यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। तो कार्बोनेट का जो होता है 2 वैलेंसी होती है, तो इसका अर्थ हुआ कि यम की भी 2 वैलेंसी होगी, तो 2 क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करेगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, डी। रटने की जरूरत नहीं क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो इसका अर्थ हुआ कि यम जो तत्व है उसकी भी वैलेंसी 2 होगी और 2 क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ क्रिया करेगा, डी सही है इसका। अगला है अब जीव विज्ञान शुरू हो जाता है। यहाँ से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 4 विकल्प दिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी सही है, क्लोरोफिल ये भी सही है, सूर्य का प्रकाश ये भी सही है, इनमें से सभी अर्थात सभी सही है, डी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 15वें पर। 15वां प्रश्न यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयिक रस। तो सी विकल्प सही है, ये पित्त रस स्रावित करता है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में वृक्क किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, श्वसन से, पोषण से, परिवहन से। यानी शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ होता है उसे उत्सर्जित करता है, ये उत्सर्जन से संबंधित है किडनी। अगला प्रश्न है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प है, परागकण, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, पहला सही है। निषेचन के बाद 18वां प्रश्न, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इसमें पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, और ये डी सही है, विकल्प डी सही है 18 का। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। जाइगोट, अगला प्रश्न, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x, x। तो ये सी सही है। और अगला प्रश्न विकल्प में अंतिम प्रश्न है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षणों से। तो ए विकल्प सही है। तो ये हुए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे आपको OMR शीट पर जाकर रंगना होगा। अब आता है खंड वी वर्णात्मक प्रश्न और उसमें उपखंड क यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने है ये 4 नंबर का है। ये प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। ये आपके सामने है।
निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो निकट दृष्टि दोष, इसका वीडियो हमने बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोड है, इसका उत्तर वहीं से आप देखिएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने 22वां है, ये भी 4 अंक का है, 4 नंबर का है। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न 4 नंबर का है। अब देखिए इस प्रश्न का हल इस प्रश्न को हल करता हूँ। यहाँ F दिया है 10 सेमी, U दिया है माइनस, लिखेंगे इसको, लेंस से वस्तु की दूरी है सेमी, और V हमें निकालना है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो हम जानते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/10 V निकालना है, माइनस और माइनस 20 हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/10 1/V प्लस हो जाएगा। ये पक्षांतर करते हैं, 1/10 ये माइनस होगा, इस साइड में आएगा तो, और प्लस 20 होगा, 2 माइनस 1 1/V, और ये होगा हमारा, सरल करने पर 1/V इधर लिखते हैं, ये घटाएंगे 1/20, या हम लिख सकते हैं V बराबर 20 सेमी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा और 20 सेमी दूरी पे बनेगा। अब देखिए हमें निकालना है लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात H2 निकालना है, और H1 प्रतिबिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई H1 दिया है 10 सेमी। अब यहाँ पर यम बराबर हम जानते हैं H2/H1 बराबर V/U। H2 निकालना है तो H1 10 है, V 20 है, ये माइनस 20 है। सरल करेंगे तो H2 आ जाएगा 10 तिरगुड़ा, और ये -1 आएगा और हो जाएगा आपका -10 सेमी। अब देखिए H2 यानी प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आया है, तो प्रतिबिंब क्या है, पहले तो वास्तविक है, उल्टा है, और उसकी लंबाई कितनी है 10 सेमी, लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 23वां। तो देखिए 23वां प्रश्न, ये भी 4 नंबर का आंकिक ही है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का हल, यहाँ पर दिया है I यानी विद्युत धारा I दिया है 4 एम्पीयर, और क्या दिया, विभवांतर V दिया है 60 वोल्ट। अब यहाँ से हम प्रतिरोध निकालते हैं, तो हम जानते हैं R बराबर होता है V/I। तो V है 60 और I है 4, यानी भाग देंगे तो आ जाएगा 15 ओम। ठीक, ओम को ऐसे भी लिखते हैं। तो जो प्रतिरोध है विद्युत हीटर का वो कितना है, 15 ओम है। अब हमें निकालना उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को यानी वोल्ट को हम कितना कर दे रहे हैं, 120 वोल्ट, और प्रतिरोध तो यही रहेगा 15 ओम, क्योंकि वही हीटर है। अब हमें विद्युत धारा निकालना है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया गया है। तो हीटर का यहाँ प्रतिरोध ओम आया ही है,
तो आई बराबर हम जानते हैं होता है V/R। V कितना है 120, 15 से भाग देंगे R का मान, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 एम्पियर। यानी जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ाया जाएगा तो उस समय विद्युत हीटर विद्युत धारा 8 एम्पियर लेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बना किरण आरेख द्वारा समझाइए। 6 नंबर का है फिजिक्स का अंतिम प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, अथवा विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। 6 नंबर का, या तो आपको ये करना होगा या तो ये करना होगा। इन दोनों का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। अब उपखंड ख, यानी यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। 25, 26 4 नंबर के प्रश्न हैं, इसके 2 भाग हैं। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। 2 नंबर। दूसरा भाग, संक्रमण तत्व क्या है, इसके मुख्य लक्षण। 2 नंबर का। इन दोनों का भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला है 26, 2 नंबर का, ये भी है, इसके 2 भाग हैं। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो यह है एल्डिहाइड, तो इसका नाम है मेथेनल, और ये है प्रोपाइन। तो 2 नंबर के हैं। तो देख रहे हैं केमिस्ट्री का जो 25वां प्रश्न है 4 नंबर, और ये भी 4 नंबर का है। और केमिस्ट्री का विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आपके सामने है, अंतिम भी है कह लीजिए, 6 नंबर का है। या तो आपको ये करना है 6 नंबर का, एथनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं 2 उपयोग लिखिए 6 नंबर, अथवा ये टिप्पणी लिखना है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, समजात श्रेणी, संचारण श्रेणी, इन सब का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं उपखंड ग, जहाँ से शुरू होता है जीव विज्ञान। उपखंड ग जीव विज्ञान शुरू हुआ यहाँ से। 4 नंबर, यकृत के प्रमुख कार्य लिखे। 4 नंबर, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इसके लाभ एवं हानियाँ लिखे। 4 नंबर। और 30, ये भी 4 नंबर का। आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं को ले कीजिए। 4 नंबर। और यहाँ और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, मॉडल पेपर का, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। या तो यह करना है या तो यह करना है, दोनों में से एक ही करना है। 6 नंबर का है। नमस्कार।